तो आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जो आपका क्लास 12 का जो हिंदी बुक है जिसका नाम क्या है दिगंत भाग 2 है। तो दिगंत भाग 2 जो आपका किताब है इसका काव्य खंड जो है काव्य खंड का 8वां चैप्टर जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों उषा है। क्या उषा है? और उषा के जो यहाँ पे क्या है कवि हैं, क्या उषा के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह है। तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित कविता जो आपका उषा है उषा का डिटेल पूर्वक अध्ययन करेंगे और जितना भी आपका VVI ऑब्जेक्टिव दिया गया है मेरे दोस्त तमाम ऑब्जेक्टिव का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे और जो आपका एग्जाम होगा एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे नहीं छूटेगा, 100% गारंटी देते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और यदि आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं तो ही चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, लाइक मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI मल्टी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। क्या यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है और 2024 में पूछ लिया गया था मेरे दोस्त मेरे भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा कि राख से लिपा हुआ चौका जो है ना आपका जो होता उषा से लिया गया। क्या उषा यहाँ पे कविता जो है इसी से लिया गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 2। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की। आपको देखिए थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है। तो भाई कॉमन सेंस क्या लगाना है, कॉमन सेंस यही ना लगाना है जी। यहाँ पे डायरेक्ट तो उषा यहाँ पे लिखिए दिया तो आंख मूंद करके मारिए ना उषा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और 2024 में बाबू पूछ लिया गया था तो कभी भी इसको स्किप मत कीजिएगा, राइट। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी और 2021 में पूछ लिया गया था। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग क्या कर दीजिएगा MVVI कर दीजिएगा। क्या MVVI कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है और उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं कि सपने वो नहीं जो हमें रात में आए, सपने तो वे है जो हमें मतलब क्या है कि नींद को ही ना आने देते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, मेहनत पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है बाबू और जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप बेहतर परसेंटेज का उम्मीद भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2025 के एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ कविता क्या है उषा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह जो है ना इन्हें हिंदी में कवियों के कवि कहा जाता है। क्या कवियों के कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कवियों के कवि। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इसके बारे में बताएं ना। सबसे पहले कि 2021 में पूछ लिया गया था और उसके साथ ही साथ 2023 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछ लिया गया था। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो कभी भी इसको स्किप मत करना है। तो सबसे पहले 6ठा नंबर का प्रश्न जो है क्या कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। इतना आसान है, अभी जस्ट न बताएं जी कि कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है। तो हमारे जो प्रिय कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं इन्हों क्या कहा जाता है कवियों के कवि कहा जाता। और आपको बताएं ना गोलू कि जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना उतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका PDF ले लीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना जी आप जो कहिएगा सो 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन छूटवे नहीं करेगा क्योंकि अपने आप पे इतना विश्वास है। और आपका प्यारा सा छोटा सा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम मेरे भाई क्या है 12th ज्ञान है। तो इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ना कि बिहार का नंबर 1 यहाँ पे एजुकेशन प्लेटफॉर्म बने और आप सब के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करेंगे। और मेरा टारगेट है इस वीडियो में 100 को लाइक पूरना चाहिए, 100 लाइक्स इस वीडियो में आ जाएगा तो आप सब के लिए सब्जेक्टिव क्लास भी शुरू कर देंगे। बस आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए।
तो 7वां प्रश्न दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह के प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किए। देखिए शमशेर बहादुर सिंह के प्रतिनिधि कविताएं नामक जो काव्य कृति है उसका संपादन किया कौन किया, नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है विनोद, 8वां प्रश्न है कि उषा का जादू कब टूटता है। तो देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो उषा का जादू जब टूटता है ना, जब सूर्योदय होता है तब टूटता है। क्या कहता है, जब सूर्योदय होता है तब उषा का जादू टूटता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके आंसर के बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो दिया गया है मेरे दोस्त, हम लोग ऑप्शन के अनुसार ही चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। क्या सूर्योदय होने पर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप दिन रात मेहनत कीजिए। आप बताइए अपने आप को यहाँ पे एकदम टारगेट दीजिए कि 3 महीना जो आपके एग्जाम में समय बचा हुआ है ना बाबू, आपके एग्जाम में इसमें इतना ज़्यादा मेहनत करना, इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि आपका जो परसेंटेज आए ना बोर्ड एग्जाम में 95% आए, यहाँ पे 90% आए। इस तरह से परसेंटेज आना चाहिए। अपने आप को यहाँ पे चैलेंज दीजिए और यकीन मानिए सभी टॉपर्स जो होते हैं ना इसी 3 महीना का, इसी 4 महीना का यूज करते हैं और उनको एक बेहतर परसेंटेज आता है। ठीक है। तो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया है। आपको नहीं पता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे ने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उर्दू हिंदी कोश का। ठीक है। उसके बाद जो विनोद अगला क्वेश्चन दिया गया है, विनोद अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्या दिया गया है जी। 10वां क्वेश्चन कहता है ना कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे। देखिए शमशेर बहादुर सिंह जो थे ना किस साहित्यकार के समकालीन। समकालीन कहने का मतलब क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह के समय में कौन कौन साहित्यकार थे। तो यहाँ पे नागा अर्जुन हो जाएंगे। क्या नागा अर्जुन के समकालीन थे। और आप लोग हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, तो कभी डाउट करना ही नहीं है। और हमेशा की तरह आपको अभी भी कहना चाहेंगे कि 100% आप अपने भाई पे विश्वास कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताया जाएगा। जितना भी आंसर आपका रहेगा ना मेरे दोस्त, सबका सब आंसर वेरीफाइड रहेगा। आपको एक गलत आंसर कभी भी बताया नहीं जाएगा। ठीक है। तो 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह की रचना जो है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा सप्तक हो जाएगा। क्या दूसरा सप्तक हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11। क्या प्रश्न संख्या 11। तो इसी तरह से आप लोग एग्जाम में बेहतर करते रहिएगा मेरे दोस्त। और हमको लगता नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आने शुरू हुई। यहाँ से आप कर दीजिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आने शुरू हुई है। तो दूसरा सप्तक में आने शुरू हुई थे। यहाँ पे मोस्ट इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त मेरे भाई कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब शुरू की, कब की। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो किए थे कब किए थे, 1978 में किए थे। और एग्जाम में उल्टा करके भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस देश की यात्रा 1978 में किए थे। तो यहाँ पे सोवियत रूस हो जाएगा। और 2025 में बाबू क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और बोर्ड एग्जाम तो खुद बता रहा है कि गोलू आपका ये जो प्रश्न है ना जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। आप जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हैं बाबू उतना लगा दीजिएगा। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। देखिए शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है ना मेरे दोस्त उदिता है। क्या है, उदिता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ से आपका सी हो जाएगा बाबू लोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदिता जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग कभी भी लापरवाही मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम आपका भाई हैं और आपका भाई जो हैं इसी वजह से आपको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं। हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा आपको क्या करते हैं डायरेक्शन दिखाते रहते हैं। तो हम पे विश्वास कीजिए। एग्जाम में यकीन मानिए मेरा भी लक्ष्य, मेरा भी टारगेट है, मेरा हर एक स्टूडेंट का नंबर 400 प्लस हो। और इस सपना को आप लोग पूरा करके जरूर दिखाइएगा। और कमेंट करके आप बताइए कि हाँ आप कितना नंबर लाना चाहते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न दिया गया कि शमशेर सिंह बहादुर ने 1978 में किस देश की यात्रा शुरू की। आपको नहीं बता दिए जी। देखिए 1978 में किस देश की यात्रा शुरू किए, तो सोवियत रूस की यात्रा किए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोवियत रूस। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया मेरे भाई मेरे दोस्त, 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किए। देखिए शमशेर बहादुर सिंह ने यहाँ पे क्या होता है कि बीए जो उन्होंने किए ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और
यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट इसी को उल्टा करके पूछ दिया है। 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास पूछा गया। क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? आपको नहीं पता है जी, जस्ट ने अभी बताएं। गोलू आए विनोद आप ये बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह का मतलब कहाँ से किए? बीए किए इलाहाबाद से, तो इनका संबंध भी इलाहाबादी विश्वविद्यालय से न होगा कि मुंगेर विश्वविद्यालय से हो जाएगा? बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होगा। जो मतलब जहाँ से बीए किए हैं तो वो विश्वविद्यालय से ही बीए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहा से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई कि उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो देखिए आपका उषा कविता जो है ना उसमें प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा कि उषा कविता के अनुसार प्रातः काल को सुबह के समय को नीला जो शंख होता है ना नीले शंख के समान बताया गया, नीले शंख के जैसा बताया गया है। और आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, तो लापरवाही मत नहीं करना है कभी भी। आपसे हम यही बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कहा जाए मेरे दोस्त कि समय रहते हुए आप अपने आप को सुधार लेते हैं ना तो आपको कोई भी पछतावा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जो कि 2018 में, 2021 में और 2023 में 3 वर्षों में पूछा गया। तो इसका मतलब आप समझिए ये जो क्वेश्चन है ना इसमें आप 3 स्टार लगा दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी? आपको नहीं पता है जी कि प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है ना जिसमें प्रकृति का प्रचुर वर्णन किया गया है तो हमारा उषा कविता है। और इसके जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है विनोद, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है गोलू 19 नंबर का कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष किताब में गलत दे दिया गया था 1957। 1957 को आप लोग यहाँ पे काट दीजिएगा, 1957 नहीं होगा मेरे भाई, 1951 हो जाएगा। क्या 1951 में इसका प्रकाशन किया गया था? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा रिसर्च के साथ आए। आपका एनसीईआरटी जो किताब होता है दिगंत भाग 2 जो है क्लास 12 हिंदी का, उससे पूरा कंप्लीट यहाँ पे वेरीफाइड है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई के शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ है? देखिए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था ना 13 जनवरी 1911 में। क्या 13 जनवरी 1911 में? तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहा जाता है ना कि यदि आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। बस आप मेहनत कीजिए और हमेशा अपना टारगेट जो रखिए ना आप बड़ा टारगेट रखिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा ना तो कभी भी आपको 400 नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप 450 के लिए मेहनत कीजिएगा तो आपको 400 नंबर जरूर आएगा गारंटी के साथ। तो यही आप अपना टारगेट रखिए। एग्जाम में बाबू यकीन मानिए आपका बड़ा भाई बोल रहे हैं आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? देखिए शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी जी का जो नाम है ना धर्म देवी है। क्या धर्म देवी है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 100% करेक्ट आंसर है। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। क्या कहता है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह की जो कृति है मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी काल तुझसे होर है मेरी। मतलब काल जो है ना काल तुझसे होर है मेरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? 2021 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा उषा से लिया गया है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग 3 स्टार आप लोग लगा दीजिएगा, कभी भी इसको स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बहनें हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में बेहतर कीजिए और हमेशा टॉप कीजिए। ठीक है, तो 24 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? देखिए शमशेर बहादुर सिंह की रचना के बारे में बताना है। काफ़ी आसान प्रश्न जो एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन को थोड़ा सा देखेंगे, तो ऑप्शन को देखने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है टूटी हुई बिखरी हुई। क्या टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह की रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। और 2022
में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त कभी भी लापरवाही मत कीजिएगा। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है ना विनोद, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया कुंदन, 25 नंबर का क्वेश्चन है ना कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है, कैसा है। तो ये प्रभातकालीन मतलब सुबह का जो होता है आकाश, जो होता है, जो आकाश होता है कैसा होता है, तो नीले शंख के समान होता है। एक क्वेश्चन में आपको नहीं बताएं कि सुबह का समय जो होता है ना नीले शंख के समान होता है उषा शीर्षक कविता के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है, उषा का जादू टूटता है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कहा जाता है ना मेरे दोस्त कि आप क्या कीजिए, अपना मेहनत का 100% लगा दीजिए, रिजल्ट आपका हमेशा 110% आएगा। ठीक है, तो 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। बताइए इतना आसान प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 28 नंबर का क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन का कहना क्या है कि चुका हूँ नहीं मैं, क्या चुका भी हूँ नहीं मैं के रचयिता कौन है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह के, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द काफी इंपोर्टेंट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं 2020 में एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे यार कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो देखिए सुकून की तलाश जो रचना है ना शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं मल्टी VVI है, कभी भी इसको स्किप मत करना है, क्योंकि यदि आपको एग्जाम में बेहतर करना है, ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 नंबर लाना है ना, तो मेरे भाई इस तरह का गलती आपको कभी करना ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा PDF जो है हट गया था यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना कि मेहनत पे आप ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 30 नंबर का क्वेश्चन कहाँ चल गया भाई, थोड़ा सा 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा। एग्ज़ाम में आपको बाबू बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। चलिए 1 मिनट प्लीज़। थोड़ा सिस्टम है बाबू, सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया था 30 नंबर का कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, क्या शमशेर बहादुर 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका पेन का जो है साइज है, पेन भी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो चलिए पेन शो हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म। तो शमशेर बहादुर सिंह के जन्म के बारे में बात कर लिया जाए मेरे भाई मेरे दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में। क्या देहरादून है, और देहरादून क्या देहरादून में उत्तराखंड, क्या देहरादून उत्तराखंड में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से मेरे भाई मेरे दोस्त आपका इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तमाम क्वेश्चंस का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन कर लिए हैं। और यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां भी आप कंफर्टेबल हैं मेरे भाई, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरह से आपको PDF दिखाया गया है ना उसी तरह से आपको PDF मिलेगा, और जितना बताएं उतना कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बस आपसे एक चीज़ हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने 5 दोस्तों के पास, अपने 5 फ्रेंड के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो हमें आप अपना भाई मानते हैं, हमें आप अपना दोस्त मानते हैं, तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, और डेली आप लोग यहाँ पे क्लास को करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको बेहतर करना है।